हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहली चीज है चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि ये एक ऐसा चैनल होने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा क्या हेल्प करने वाला है आपके एडमिशन प्रोसेस में भी और साथ ही साथ आपके लेक्चर्स वीडियो में भी हेल्प करने वाला है। तो चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पे सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं बात करूंगा आपके अंडर ग्रेजुएशन के किसके अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब एक चीज है कि अब अंडर ग्रेजुएशन का एडमिशन चालू होने वाला है 12th के बाद की मैं भाई कॉलेज लाइफ है, मजे करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब इस कहीं ना कहीं इस जोश में हम होश खो बैठते हैं और हम कुछ कॉलेज सिलेक्ट करने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और फिर उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन ले लेते, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, फिर यार पछतावा था, अरे काश थोड़ा सा समझ लिया होता है, काश ये कॉलेज नहीं चूज किया होता। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, इसी के लिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं जहां पे एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कॉलेज चूज करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हम 2 मिनट यहाँ पे भाई साहब हाँ चलेगा, मैं यही ले लेता हूं, ठीक है, मार्क है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि अब क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें बात करें। रिसर्च योर ऑप्शन, सबसे पहली चीज आप जो चूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने हमारे कॉलेजेस क्या चूज किया और कॉलेजेस चूज करने के बाद अब हमें चीजें क्या क्या देखनी रहती है। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि अगर मैंने पर्टिकुलरली जो कॉलेज चूज किया है उसमें क्या जो मुझे कोर्स चाहिए वो कोर्स है कि नहीं है। कि जैसे अगर मुझे बीकॉम करना है, मुझे बैफ करना है, मुझे बीबीआई करना है, बीएमएस करना है, क्या ये सारी चीजें एक्चुअल में वो कोर्स ऑफर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, और अगर कोर्स ऑफर किया जाता है तो किस तरीके से ऑफर किया जाता है, मतलब क्या सारे फैसिलिटीज हमें दी जाती है, क्या सारे स्किल्स हमें इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या पता कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा होगा, सर इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चलेगा। बट ऑब्वियसली बात, सीनियर्स राइट जो ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन कॉलेज में आप विजिट करो, विजिट करने के बाद आप वहां पे जो लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं उनसे आप छोटा सा पूछो। अब देखो अगर आप 10 लोग से पूछ रहे हो, 10 लोग में से अगर मैं बात करूं, अगर 5 लोग अगर गलत बोल रहे हैं और 5 लोग सही बोल रहे हैं तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि तो अपनी चीज किसी को कोई पसंद नहीं आती है, ठीक है, तो वो आपको चीज ध्यान में रख लेनी है। फिर उसके बाद आपको जो चेक कर लेना चाहिए वो एक्रीडिटेशन चेक कर लेना चाहिए कि वो जो कॉलेज है क्या वो कॉलेज आपके अफिलिएटेड है पर्टिकुलरली कि नहीं अफिलिएटेड है, उसको नैक की कितनी ग्रेडिंग मिली, एनआरएफ रैंकिंग क्या है उसकी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या पता क्या कर लेनी चाहिए। और फिर तीसरी चीज जो आपको पता करनी चाहिए वो है आपकी फैकल्टी मेंबर्स कैसे वहां पे, ठीक है, फैकल्टी किस तरह की, ये चीज भी आपको क्या वहां पे समझ लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टैंड द एडमिशन क्राइटेरिया। अब एडमिशन क्राइटेरिया में सर हमें क्या समझना चाहिए, सबसे पहली चीज आपको यह समझ लेना चाहिए कि वहां पे एडमिशन किस तरीके से होता है, कि क्या जो एडमिशन होता है वो हमारे रैंक के बेसिस पे होता है, मतलब 12th में जितना भी हमने परसेंट स्कोर किया है क्या उस परसेंट के हिसाब से होता है हमारे, या फिर अगर मैं बात करूं कि हमें कोई आपकी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है कॉलेजेस की, ये आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी चीज आपको ये भी पता करके रख लेना चाहिए कि भाई कॉलेज का कट ऑफ कितने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में आए हैं 12th में 675% और उस कॉलेज का कट ऑफ है 90%, तो भाई उस कॉलेज का ड्रीम मुझे नहीं रखना है, उस कॉलेज को मैं पहला प्रेफरेंस नहीं देके रखूंगा। क्यों पता है क्या, क्योंकि कट ऑफ जो हो सकता है वो 2%, 3%, 4% कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस है, समझ में आ गया, तो आपको ये चीज नहीं। अब डिफरेंस पता भी कैसे करोगे, कट ऑफ पता भी कैसे करना, अब क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जैसे ओपन वालों के लिए क्राइटेरिया होता है, फिर उसके बाद ओबीसी के होंगे या फिर एसटी के होंगे, एनटी के होंगे, तो इन सभी के जो कट ऑफ्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एक ठाकुर कॉलेज है, वहां पे हिंदी माइनॉरिटी होती है, तो हिंदी माइनॉरिटी वालों के लिए जो परसेंटेज का जो कट ऑफ होता है वो कम होता है, तो वहां पे वो इजिली एडमिशन के एक्सेस कर लेते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसे आपके आईडी प्रूफ हो गए, आपकी मार्कशीट्स हो गए, ये सारी चीज आपको प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिक्वायर्ड रहेंगे हमारे एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के हाजिर क्या हो जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। सही बात है, सबसे पहली चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपको ये चीज समझ लेना है कि यहाँ पे ट्यूशन फीस कितनी होगी हमारी, हमारा बजट क्या है, कि इस कॉलेज का
ट्यूशन फीस कितना होने वाला है, मतलब अगर एक सेमेस्टर में अगर मैं पढ़ रहा हूं तो एक सेमेस्टर का फीस कितना है, और साथ ही साथ उस हिसाब से मेरा बजट कितना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बजट है कुछ 30K के अराउंड आप भरना चाहते हो, लेकिन वहां की जो ट्यूशन फीस है वो सेमेस्टर की तो 1 लाख के आसपास है, तो अगर आप वो एडमिशन चलो किसी तरीके से ले रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा कोर्स में फीस भर ही नहीं पाओगे, या फिर किसी रीजन की वजह से आपको कोर्स में जो है कंप्लीट ना करना मिले और कोर्स आपको बीच में ही क्या छोड़ना पड़े, तो उसका भी मतलब नहीं निकलता है। तो आपको अपने बजट के हिसाब से चीजें देख लेनी है। और एक ऑप्शन और होता है आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉलरशिप। अब आप चेक करो कि क्या वहां पे कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है क्या, जिससे कहीं ना कहीं जो मेरी फीस जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी और मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। तो ये चीज भी आपको वहां पे चेक कर लेनी चाहिए। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब उस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है वो आप चेकआउट कर लो कि मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरना है कि मुझे ऑफलाइन फॉर्म भरना है या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है, ये चीजें भी आपको क्या चेक कर लेनी है, या फिर कैप राउंड होता है। फिर आता है पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे। अब पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या चेक कर लेना चाहिए कि पर्पस क्या और हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैं ले रहा हूं, तो उसका मेन पर्पस क्या है, मेरा मोटिव क्या है इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का या फिर इस कोर्स को अक्वायर करने का, ये चीज आपको क्या कर लेनी चाहिए, ये चीज आपको क्या पता करके रख लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो दूसरी चीज आपको पता कर लेनी चाहिए कि अगर ये कोर्स में अक्वायर करो तो रीजन क्या इसके पीछे का, ठीक है, क्या कहीं ये रीजन तो नहीं मेरे चाचा ने बोला, मेरे ताऊ ने बोला, मेरे नाना ने बोला, नानी ने बोला, या फिर मेरे रिश्तेदारों ने बोला, मेरा दोस्त भी करा इसलिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको खुद से एनालाइज कर लेना चाहिए कि भाई मैं कर रहा क्यों, आगे चलकर मुझे इस फील्ड से रिलेटेड करना क्या है, कि मुझे बीकॉम करना है, बीएमएस करना है, बात कर रहा हूं कि बीबीआई कर रहा हूं, बीएमएम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्स के 1 महीने बाद आपको लगना चाहिए यार गलती कर दी। फिर विजिट द कैंपस। अब विजिट द कैंपस क्यों बोल रहा हूं, रीजन उसके पीछे ये कि देखो हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं, इसलिए आपको कैंपस विजिट करना चाहिए। अब आपने ऑनलाइन फोटोज देखे होंगे, इमेजेस देखे होंगे, भाई इतना बड़ा कैंटीन है, इतने बड़ा ऑडिटोरियम है, ये क्लासरूम्स है, ये आपका सेमिनार हॉल है, ये बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो चीज है कि नहीं है, ये चीज आपको पता लेनी चाहिए। अब मैं बात करूं तो 100 में से जो कुछ 10 कॉलेजेस होते हैं वो कुछ इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको जो जेन्युइनिटी है उस कॉलेज की वो पता होनी चाहिए। इसलिए पहले एडमिशन लेने से पहले आप कैंपस विजिट करो कि कैंपस सच में वैसा है कि नहीं है। फिर फाइनल डिसीजन लेना। अब फाइनल डिसीजन लोगे कैसे, उसके लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करना मालूम है क्या, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब कॉलेज लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपने फॉर एग्जांपल ए कॉलेज लिस्ट बना है, बी कॉलेज लिस्ट बना है। अब दोनों ही कॉलेज को एक दूसरे से आप कंपेयर करो, इसकी फीस क्या है, इसकी फीस क्या है, इसका ग्रेडिंग ना ग्रेडिंग क्या है, इस भाई सबका ना ग्रेडिंग क्या है, फिर यहां से यहाँ घर से लेकर मुझे यहां पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा और यहां पहुंचने में मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे मेरी कितनी फीस जा रही है और यहाँ पे मेरी कितनी फीस जा रही है, क्या इसमें यूनिक क्वालिटी, क्या इसमें यूनिक क्वालिटी है, ये सारी चीजें आपको क्या कर लेनी चाहिए, आपको एनालिसिस क्या कर लेना चाहिए। अब एनालिसिस करने के बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि भैया क्या मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ये चीज हमें क्या पता क्या कर लेनी क्या चाहिए और हमें हमारा डिसीजन क्या एक्सेप्ट क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट में अब मुझे क्या करना है, प्रिपेयर फॉर द कॉलेज लाइफ। प्रिपेयर फॉर द कॉलेज लाइफ मतलब क्या हो गया, मतलब अब बड़ा वैसे बात अगर घर से जो कॉलेज है बहुत ज्यादा दूर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सबसे पहली चीज आपको एकोमोडेशन देखना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हो, आप पीजी लोगे या फिर अगर मैं बात करूं आप हॉस्टल में रहोगे, ये चीज आपको पता कर लेनी चाहिए। फिर कॉलेज शुरू होने के बाद मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये चीज के बारे में आपको क्या कलेक्शन क्या कर लेना चाहिए। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कॉलेज में मुझे जो बुक्स किस तरह के लगने वाले हैं, क्या क्या चीजें मुझे लगने वाली है, स्टेशनरी आइटम्स क्या लगने वाले, ये चीज आपको क्या पता कर लेनी चाहिए। और बट ऑब्वियसली बात है मुझे मेरा ड्रेस कैसा होगा, मेरा ड्रेस कोड कैसा होगा कॉलेज का, मुझे कितने फॉर्मल्स लगेंगे, मुझे क्या कैजुअल ड्रेस लगेंगे, ये सारी चीज आपको क्या पता क्या कर लेनी चाहिए। और इस तरह से अगर आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हो तो फॉर श्योर आप कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे, प्रॉब्लम में नहीं आओगे और आराम से कॉलेज सिलेक्शन क्या आप कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ डाउट नहीं होगा, फिर भी मन में कुछ डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान से रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।